अयूब बाब नंबर 9। अयूब, सालिस के बगैर मैं रास्तबाज नहीं ठहर सकता। अयूब ने जवाब देकर कहा, मैं खूब जानता हूँ कि तेरी बात दुरुस्त है, लेकिन खुदा के हुजूर इंसान किस तरह रास्तबाज ठहर सकता है। अगर वो अदालत में खुदा के साथ लड़ना चाहे तो उसके 1000 सवालात पर एक का भी जवाब नहीं दे सकेगा। खुदा का दिल दानिशमंद और उसकी कुदरत अजीम है। कौन कभी उसे बहस मुबासा करके कामयाब रहा है। खुदा पहाड़ों को खिसका देता है और उन्हें पता ही नहीं चलता। वो गुस्से में आकर उन्हें उल्टा देता है। वो जमीन को हिला देता है तो वो लरज कर अपनी जगह से हट जाती है। उसके बुनियादी सतून कांप उठते हैं। वो सूरज को हुक्म देता है तो तुलू नहीं होता। सितारों पर मुहर लगाता है तो उनकी चमक दमक बंद हो जाती है। खुदा ही आसमान को खीमे की तरह तान देता। वही समंदरी अजदहे की पीठ को पांव तले कुचल देता है। वही दुबी अकबर, जोजे, खोशे परवीन और जुनूबी सितारों के जुर्मटों का खालिक है। वो इतने अजीम काम करता है कि कोई उनकी तह तक नहीं पहुंच सकता। इतने मोजज़े करता है कि कोई उन्हें गिन नहीं सकता। जब वो मेरे सामने से गुजरे तो मैं उसे नहीं देखता। जब वो मेरे करीब से फिरे तो मुझे मालूम नहीं होता। अगर वो कुछ छीन ले तो कौन उसे रोकेगा। कौन उसे कहेगा तू क्या कर रहा है। खुदा तो अपना गजब नाजिल करने से बाज नहीं आता। उसके रुअब तले रब अजदहे के मददगार भी दबक गए। तो फिर मैं किस तरह उसे जवाब दूं। किस तरह उससे बात करने के मुनासिब अल्फाज चुन लूं। अगर मैं हक पर होता भी तो अपना दिफा न कर सकता। इस मुखालिफ से मैं इल्तिजा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। अगर वो मेरी चीखों का जवाब देता भी तो मुझे यकीन न आता कि वो मेरी बात पर ध्यान देगा। थोड़ी सी गलती के जवाब में वो मुझे पाश पाश करता। बिला वजह मुझे बार बार जख्मी करता है। वो मुझे सांस भी नहीं लेने देता, बल्कि कड़वे जहर से सैर कर देता है। जहाँ ताकत की बात है तो वही कवि है। जहाँ इंसाफ की बात है तो कौन उसे पेशी के लिए बुला सकता है। गो मैं बेगुनाह हूँ तो भी मेरा अपना मुंह मुझे कसूरवार ठहराएगा। गो बे इल्जाम हूँ तो भी वो मुझे मुजरिम करार देगा। जो कुछ भी हो मैं बे इल्जाम हूँ। मैं अपनी जान की परवाह ही नहीं करता। अपनी जिंदगी हकीर जानता हूँ। खैर एक ही बात है, इसलिए मैं कहता हूँ खुदा बे इल्जाम और बेदीन दोनों को ही हलाक कर देता है। जब कभी अचानक कोई आफत इंसान को मौत के घाट उतारे तो खुदा बेगुनाह की परेशानी पर हंसता है। अगर कोई मुल्क बेदीन के हवाले किया जाए तो खुदा उसके काजियों की आंखें बंद कर देता है। अगर ये उसकी तरफ से नहीं तो फिर किसकी तरफ से है। मेरे दिन दौड़ने वाले आदमी से कहीं ज्यादा तेजी से बीत गए। खुशी देखे बगैर भाग निकले हैं। वो सरकंडे के बहरी जहाजों की तरह गुजर गए हैं, उस उकाब की तरह जो अपने शिकार पर झपटा मारता है। अगर मैं कहूँ आओ मैं अपनी आहें भूल जाऊं, अपने चेहरे की उदासी दूर करके खुशी का इजहार करूं, तो फिर भी मैं उन तमाम तकालीफ से डरता हूँ जो मुझे बर्दाश्त करनी है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तू मुझे बेगुनाह नहीं ठहराता। जो कुछ भी हो मुझे कसूरवार ही करार दिया गया है। चनाचे इसका क्या फायदा कि मैं बेमानी तगवदाव में मसरूफ रहूं। गो मैं साबन से नहा लूं और अपने हाथ सोडे से धो लूं, ताहम तू मुझे गड्ढे की कीचड़ में यूं धंसने देता है कि मुझे अपने कपड़ों से घिन आती है। खुदा तो मुझ जैसा इंसान नहीं कि मैं जवाब में उसे कहूं आओ हम अदालत में जाकर एक दूसरे का मुकाबला करें। काश हमारे दरमियान सालिस हो जो हम दोनों पर हाथ रखे, जो मेरी पीठ पर से खुदा का डंडा हटाए ताकि उसका खौफ मुझे दहशत ज़दा न करे। तब मैं खुदा से खौफ खाए बगैर बोलता, क्योंकि फितरी तौर पर मैं ऐसा नहीं हूँ।